तो देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरस्टिशियल साइट्स और इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो हम लोग ने ये कहा वॉइड्स क्या है। बेसिकली हमने ये कहा था कि जब हम स्फेरिकल पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में या किसी सॉलिड में, तो हम चाहे जितनी भी एफिशिएंट पैकिंग कर लें, कुछ स्पेस अनऑक्यूपाइड या वैकेंट या एम्प्टी रहना ही रहना है। ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसी को कहते हैं वॉइड्स। ठीक है ना। वॉइड्स बेसिकली अनऑक्यूपाइड स्पेस है। जैसे हमने कहा कि आपने ये पार्टिकल्स अरेंज किए, फिर आपने मान लीजिए ये पार्टिकल फिर अरेंज किया, फिर मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे अरेंज किया, और इसके बाद की जो रो आपने बनाई उसमें पार्टिकल्स ऐसे अरेंज किए मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करने के लिए, इसके डिप्रेशंस में ऐसे अरेंज किए। तो चाहे आप जितना एफिशिएंट पैकिंग कर लो, फिर भी ये स्पेस ऐसा रह गया जिसको आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं आ पाए। ठीक है ना। तो दीज अनऑक्यूपाइड स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, इनको क्या कहते हैं हम लोग? वॉइड्स। ये तो एक लेयर है। इसके ऊपर जब आप दूसरी लेयर, इसके ऊपर की जब आप लेयर लगाएंगे तो ये वॉइड चारों ओर से कवर हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच का अनऑक्यूपाइड स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, जिसको आप चाह के भी या किसी भी कंडीशन में आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स। ठीक है, समझ में आया नहीं? यस। अब जो भी ये वॉइड्स हैं, तो वॉइड्स क्या? इट इज द हॉलोज और द वॉइड्स या द वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट वैकेंट इनक्लोज पैकिंग ऑफ स्पेस। अब इसमें एक चीज और समझिएगा कि किसी भी वॉइड का हम आगे अभी बात करेंगे, रेडियस ऑफ वॉइड। तो रेडियस ऑफ वॉइड क्या चीज होता है? जैसे अगर हम आपसे किसी ट्रायंगल का रेडियस पूछें तो क्या आप बता पाएंगे? अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएं और पूछें इस ट्रायंगल का रेडियस क्या है, कोई बता पाएगा? ट्रायंगल का रेडियस का मतलब होता है उसके अंदर आप मैक्सिमम किस रेडियस का पार्टिकल या किस रेडियस का आप एक सर्किल बना पाएंगे। उस सर्किल का जो रेडियस होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का तो अपना कोई रेडियस नहीं है। ट्रायंगल का रेडियस मतलब उसके अंदर आप किस रेडियस का मैक्सिमम सर्किल बना पाएंगे, वो रेडियस ही ट्रायंगल का रेडियस माना जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही रेडियस ऑफ वॉइड क्या चीज होता है? वॉइड क्या है? अनऑक्यूपाइड स्पेस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ऐसे थोड़ा सा बनाता हूँ, तो ये जो स्पेस है ये वॉइड है। अब ये वॉइड को ये वॉइड तो स्फेरिकल है नहीं, पार्टिकल्स आपके स्फेरिकल थे, ये वॉइड्स स्फेरिकल नहीं है। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है रेडियस ऑफ वॉइड। वॉइड का रेडियस क्या चीज होगा? वॉइड का रेडियस का मतलब होता है कि आप इसमें मैक्सिमम किस रेडियस का पार्टिकल इस वॉइड में प्लेस कर पाएंगे। इसमें जितने रेडियस का पार्टिकल आप प्लेस कर पाएंगे किसी वॉइड में, उसी को हम लोग रेडियस ऑफ वॉइड भी कहते हैं। मान लीजिए आप उस अनऑक्यूपाइड स्पेस में 5 पिकोमीटर से ज्यादा बड़े पार्टिकल नहीं प्लेस कर पाएंगे। मैक्सिमम साइज किसी पार्टिकल का जो उस अनऑक्यूपाइड स्पेस में आप प्लेस कर सकते हैं वो मान लीजिए 5 पिकोमीटर। तो इसी 5 पिकोमीटर को रेडियस ऑफ वॉइड माना जाएगा। ठीक है। तो आगे जब हम रेडियस ऑफ वॉइड बोलेंगे तो रेडियस ऑफ वॉइड का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ maximum possible radius of particle which can be placed in a void। क्लियर? बिना डिस्टरबेंस के। बिना डिस्टरबेंस का मतलब कि और बड़े पार्टिकल हो सकता है हम प्लेस कर ले, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस या वॉइड है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के वॉइड्स हमें सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब हुआ, वॉइड का शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है 4 पार्टिकल्स जो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है। 4 पार्टिकल्स जिनका अपना स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, उन 4 टेट्राहेड्रली अरेंज्ड 4 पार्टिकल्स के बीच का अनऑक्यूपाइड स्पेस,
क्लियर? जब हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड तो इसका मतलब वॉइड नहीं टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब उस वॉइड या उस अनऑक्यूपाइड स्पेस के चारों ओर जो पार्टिकल्स हैं वो टेट्राहेड्रल मैनर में या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सबको मालूम है 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये 4 पार्टिकल्स के बीच का वॉइड होगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा, और वो 4 पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम मैंने दिखाया है, तो इसमें आप देखिए ये 3 पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर में है, 3 पार्टिकल इस फर्स्ट लेयर में, और ये जो चौथा पार्टिकल है ये पार्टिकल नंबर 4 ये सेकंड लेयर का पार्टिकल है, मतलब इन तीनों लेयर के ऊपर। तो इन चारों पार्टिकल के बीच में, जिसमें से ये 3 जो हमने 1 2 3 किए हैं ये एक प्लेन में है, लोअर प्लेन में, ठीक है, और जो पार्टिकल नंबर 4 हमने बनाया है वो ऊपर से इस वॉइड को या अनऑक्यूपाइड स्पेस को कवर कर रहा है, वो सेकंड लेयर का पार्टिकल है। तो ये जो बीच में अनऑक्यूपाइड स्पेस मिला जो ये 4 पार्टिकल्स के बीच में है ना, इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल होल 4 पार्टिकल से कवर्ड होगा या 4 पार्टिकल्स के बीच में होगा, और वो 4 पार्टिकल्स टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। क्लियर हो गया है ना? यहाँ पर देखिए अपर, इस वाले डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो इसमें अभी हमने अपर लेयर का पार्टिकल नहीं दिखाया, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये 3 पार्टिकल एक फ्लोर पे है या एक प्लेन में है, बीच में ये वॉइड दिख रहा है। जब किसी को हम ऊपर से एक पार्टिकल और लगा के कवर कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल्स के बीच में है? 4। तो अगर इस वॉइड में कोई पार्टिकल हम रख देते हैं, इस अनऑक्यूपाइड स्पेस में कोई पार्टिकल अगर ले जाकर रख देते हैं, तो वो पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल्स को टच करेगा या डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा? 4। तो इसका मतलब इस टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। ठीक है ना? यानी अगर कोई पार्टिकल Yes, आप वॉइड में प्लेस करेंगे तो वो पार्टिकल 4 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि ये वॉइड ही 4 पार्टिकल्स के बीच का है। ठीक है, तो Yes, पॉइंट sir. नोट कीजिए, क्योंकि दोनों टाइप जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम पढ़ेंगे उसमें डिफरेंसेस क्या है। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल्स के बीच का अनऑक्यूपाइड स्पेस है, और वो 4 पार्टिकल्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस पे अरेंज्ड है। दूसरी बात, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। तीसरी चीज, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसका रेडियस 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। ये हम डिराइव भी करेंगे आगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर ये पार्टिकल जो ओरिजिनल पार्टिकल है जिनके बीच का वो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, अगर वो पार्टिकल मान लीजिए 100 पिकोमीटर के रेडियस का है, जैसे ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये जिनके बीच में वो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, वो मान लीजिए 100 पिकोमीटर रेडियस का है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होगा वो इसका 0.225 टाइम्स होता है हमेशा, इसका 0.225। तो इसका जब आप 0.225 करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने डेटा एज्यूम 100 पिकोमीटर किया है, तो इसका 0.225 आएगा 22.5 पिकोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वॉइड बनेगा इसका रेडियस 22.5 पिकोमीटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, और क्लियर करें, इसका मतलब कि अगर आप किसी पार्टिकल को इस वॉइड में प्लेस करना चाहते हैं तो उस पार्टिकल का रेडियस 22.5 पिकोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये वॉइड का रेडियस है। वॉइड का रेडियस का मतलब हुआ कि मैक्सिमम इस रेडियस का पार्टिकल आप इस वॉइड में प्लेस कर सकते हैं। मैक्सिमम किस रेडियस का? 22.5 पिकोमीटर का। तो या इससे छोटा कोई पार्टिकल प्लेस करिए, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा अरेंजमेंट को। यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. अगर मान लीजिए इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस 200 पिकोमीटर है, तो तब इस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होगा? इसका 0.225 करिए। ठीक है ना? जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड के ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं उसके रेडियस का 0.225 यानी 22.5%। तो इसका 0.225 करेंगे 45 पिकोमीटर आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में हम 45 पिकोमीटर
या उससे कम, ये मैक्सिमम रेडियस है जो पार्टिकल हम प्लेस कर सकते हैं इस वॉइड में। इसका मतलब 45 पिकोमीटर या इससे छोटे रेडियस के पार्टिकल ही हम इस कंडीशन में वॉइड में प्लेस कर पाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो जो भी रेडियस ऑफ पार्टिकल होगा वो डिपेंड करेगा, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस है उसका 0.225 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वो पार्टिकल का रेडियस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। चौथी बात, देखिए 3 पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पहला, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल्स के बीच का अनऑक्यूपाइड स्पेस है और वो 4 पार्टिकल्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। दूसरी बात कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तीसरी बात, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होगा वो पार्टिकल के रेडियस का 0.225 टाइम्स होता है। चौथी बात, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर की अगर हम बात करें, किसी भी सॉलिड या किसी यूनिट सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सॉलिड क्रिस्टल में टोटल, उसके डबल ऑलवेज 2 into n इतने टेट्राहेड्रल वॉइड्स उस सॉलिड के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, लोकेशंस क्या है उनकी वो अलग बात है। जितने भी पार्टिकल्स किसी सॉलिड के अंदर होंगे, जस्ट उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की प्रेजेंस होती है, जस्ट उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड सॉलिड में क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉलिड का पीस लिया, कोई छोटा पीस लिया सॉलिड का, और उसके अंदर 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं उस सॉलिड के, तो डेफिनेटली इसका ट्वाइस यानी 2 मिलियन उस सॉलिड के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। अगर हम एक छोटे से स्केल पे बात करें यानी यूनिट सेल के हिसाब से बात करें, तो देखिए बीसीसी में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? सर 2। तो एक बीसीसी यूनिट सेल में पर यूनिट सेल 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे ही होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स का डबल। एफसीसी में पर यूनिट यस सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर पर यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? 8 वाइट्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1 है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल 2। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? यस सर। हम इन जनरल कहते हैं कि किसी सॉलिड के अंदर अगर x पार्टिकल्स हैं तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2x, ठीक है। अब अगर आपको यस सर। सॉलिड का टाइप ना मालूम, मान लो आपसे कह दें कि हमारे पास 2.3 ग्राम सोडियम है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, हमें नहीं मालूम वो सोडियम एफसीसी है कि बीसीसी है कि सिंपल क्यूबिक, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें 2.3 ग्राम सोडियम मालूम है, हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 2.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, मोल्स निकाल लिए, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमें एटम्स मिल गए इसके अंदर कितने होंगे, चाहे जिस अरेंजमेंट में वो हो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ एटम्स के डबल होने हैं, तो हमने जब नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए तो इसका डबल हमने कह दिया इतने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। हमें जानना ही नहीं कि वो एफसीसी में है कि सिंपल क्यूबिक में है कि बीसीसी में, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे जिस टाइप का यूनिट सेल हो, चाहे जैसा सॉलिड हो, उसके अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑलवेज उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल होंगे ही होंगे। क्लियर हो गई बात? इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल या इससे कोई मतलब नहीं है आपको। हाँ, अगर कोई रोम्बोहेड्रल है, कोई हेक्सागोनल है, कोई मोनोक्लिनिक है, कोई ट्राइक्लिनिक, कुछ भी हो, बट उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल होने हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक? यस सर। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड जो था हमारा 4 पार्टिकल्स के बीच का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल्स के बीच का वॉइड है? 6 पार्टिकल्स के बीच का। आप यहाँ पर अगर डायग्राम में देखेंगे तो 6 पार्टिकल्स कैसे, ये 3 पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के और ये 3 पार्टिकल्स उसके ऊपर के लेयर के, इन 6 पार्टिकल्स के बीच का ये वॉइड है, जैसा यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर हुआ इतना? बोलो। यस सर। यस सर। आप इसमें एक चीज और देखिएगा जरा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो लोअर 3 पार्टिकल्स हैं इनके अगर हम सेंटर्स को मिलाएं तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से यस देखिए, सर। ये सेंटर इसका हो गया, थोड़ा रफ डायग्राम बन रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, इनके अगर सेंटर्स को मिलाएं तो इस ट्रायंगुलर शेप में है ये। और फर्स्ट लेयर के अगर हम स्फीयर्स को मिलाएं उनके सेंटर्स को तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ना? यस सर। हम ये इसलिए बता रहे हैं, आप ये बात समझिएगा कि आपको अरेंज कैसे करना है। जो 3 पार्टिकल्स अरेंज करने फर्स्ट लेयर में, उनके जस्ट
अपोजिट डायरेक्शन में अपर लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करना है। ठीक है, स्टार टाइप में शेप बन जाएगा ये। यस सर। और ऐसा वॉइड है ये। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसा डायग्राम बना के छोड़ देते हैं, केवल इस तरह का एक डायग्राम बना के छोड़ देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये डायग्राम किस वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। खाली इतना डायग्राम स्टार बना के छोड़ देंगे और ये स्टार पूछेंगे कि ये कौन से वॉइड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर स्टार यस बना सर। है तो ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, स्टार का मतलब हो गया इसके वर्टिसेस अगर हम देखेंगे तो कितने हैं? 6 है। तो ये 6 पार्टिकल्स के बीच का बेसिकली वॉइड हो रहा है ना। अगर आप टोटल देखेंगे तो इसमें 6 पार्टिकल्स बनेंगे, 3 ऐसे और 3 उसी तरह का स्टार बना होगा। तो पहला डिफरेंस क्या है टेट्राहेड्रल और इसमें? टेट्राहेड्रल 4 पार्टिकल्स के बीच का अनऑक्यूपाइड स्पेस है, ये 6 पार्टिकल्स के बीच का अनऑक्यूपाइड स्पेस है। और वो भी कैसे? 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शंस होंगे वो। अगर ये 6 स्फीयर्स के बीच का है तो अगर इसमें कोई पार्टिकल हम फिट करते हैं तो वो 6 स्फीयर्स को टच करेगा, पार्टिकल्स को। यानी कोऑर्डिनेशन यस नंबर सर। की बात करें तो एक ऑक्टाहेड्रल साइड में या एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। और टेट्राहेड्रल का कितना होता है? 4। ठीक है, वो डिफरेंस। तीसरी बात, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है वो 0.414 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ पार्टिकल का। मतलब अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में अगर यहाँ पर इस पार्टिकल का रेडियस अगर 100 पिकोमीटर, यानी यहाँ जो पार्टिकल्स है वो 100 पिकोमीटर रेडियस के हैं, तो इस वॉइड का रेडियस कितना होगा? 41.4। 41.4 पिकोमीटर। इसका मतलब 41.4 पिकोमीटर वो मैक्सिमम रेडियस है जिस रेडियस का पार्टिकल आप इस वॉइड में प्लेस कर सकते हैं। 41.4 पिकोमीटर से कम का भी रेडियस का पार्टिकल आप प्लेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा रेडियस के पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे यस सर। ऐसा पूछ लें, ये 100 पिकोमीटर का पार्टिकल का रेडियस दिया हो और आपसे पूछ लें कि एक दूसरा पार्टिकल है जिसका रेडियस हमें 50 पिकोमीटर दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछें कि कैन वी प्लेस दिस पार्टिकल 50 पिकोमीटर जिसका है इनटू एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नॉट, ऐसे पूछ लें कि ये प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो पहले आप यहां से आप वॉइड का लिमिटेशन तो देखो क्या है। 100 के अकॉर्डिंग तो 41.4 बन पाएगा। तो अगर गिवन यस सर। पार्टिकल जिसको आपको प्लेस करना है वो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लिमिटेशन यानी उसके रेडियस से बड़ा है तो आप नहीं प्लेस कर पाओगे। आपका आंसर होगा नो। यस सर। नहीं बात समझ में? यही आगे मान सर। लीजिए 200 पिकोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं यस सर। तो 41.4 का डबल हो जाता। यस सर। तब वॉइड का रेडियस क्या होता है? 80 84.8। और 84.8 होता तो 82 50 पिकोमीटर का पार्टिकल तो इजीली आप उस वॉइड में प्लेस कर फिट कर सकते। सकते हैं। समझ में आई बात कैसे क्वेश्चन होते हैं? यस सर। अब एक डिफरेंस हो, हमने टेट्राहेड्रल में क्या कहा था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। n पार्टिकल्स हैं तो n ही वॉइड्स होंगे। यानी अगर एक एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो किसी एफसीसी यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे? सर 4। 4। एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे? 2। और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 1। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल। ट्वाइस होता है। ये भी डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। यस सर। अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर्मूले के बेसिस पे भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक एग्जांपल समझिए। अब आप नंबर ऑफ वॉइड्स समझ गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पार्टिकल। अच्छा एक बात और समझिए, अगर हम इन दोनों वॉइड्स को मिला दें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। अगर टोटल वॉइड्स कहीं पर आपसे पूछा जाए तो वो 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। यस सर।
तो जैसे x पार्टिकल्स हैं तो 2x टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया और x ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। और अगर किसी क्वेश्चन में Yes, sir. टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखा है, केवल वॉइड्स आपसे पूछा है, हाउ मेनी वॉइड्स, तब तो आप दोनों लेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, वो 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। Yes, sir. या अलग अलग पूछा गया तो टेट्राहेड्रल पार्टिकल्स के डबल और ऑक्टाहेड्रल पार्टिकल्स के बराबर। यानी कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर अगर हमें टोटल पार्टिकल्स, टोटल वॉइड्स बताने हैं तो एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट सेल, तो 4 का 3 टाइम्स मतलब 12 वॉइड्स टोटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। Yes, sir. अब फॉर्मूला बेस्ड इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर्मूला बेस्ड ऐसे आते हैं जैसे हमने आपसे कहा, जैसे हम लोग वहां पहले क्वेश्चन करते थे कि एक सॉलिड है, उसके अंदर ए एटम्स एफसीसी अरेंजमेंट में या बीसीसी अरेंजमेंट में, या रेगुलर अरेंजमेंट खाली कह दें, ये भी नहीं कहते हैं एफसीसी है कि बीसीसी है कि रोम्बोहेड्रल है कि मोनोक्लिनिक है कि ट्राइक्लिनिक है, हम कुछ कहते ही नहीं, हम कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। अभी मान लेते हैं ये ए पार्टिकल्स एफसीसी अरेंजमेंट में है और बी पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताना है। बताओ। पार्टिकल्स ये हमारे एफसीसी में है, एफसीसी का मतलब हो गया कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे, तो इसका मतलब ए कितने होंगे, नंबर ऑफ रेगुलर पार्टिकल्स हमारे कितने होंगे पर यूनिट सेल, 4। ठीक है। अगर 4 पार्टिकल्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे सर? 8 होंगे, पार्टिकल्स के डबल होंगे। यस सर। इसमें बी है, ठीक, यस बी कितने हो गए, 8 हो गए भाई। ए कितने हुए, ए तो एफसीसी पैटर्न में, तो मतलब कॉर्नर्स और फेस के सेंटर्स, तो उनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा। बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स रेगुलर पार्टिकल्स के डबल होंगे हमेशा। ठीक है। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे जिसमें बी है। अब फॉर्मूला क्या बना, ए और बी का रेशियो क्या बना अलीना? 1:2। 1:2। तो यही फॉर्मूला इसी तरह से हो गया, यानी फॉर्मूला हो गया AB2। बात समझ में आई नहीं? क्लियर? यस सर, समझ में आ गया। फॉर्मूला राइटिंग के कैसे क्वेश्चन आएंगे ये क्लियर हुआ? क्लियर। आपको जब ये पता है कि इतने पार्टिकल्स होंगे और वर्ड्स टेट्राहेड्रल डबल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लें। यस। अब ये जो हमने डेरिवेशन किया हुआ है, हमने जो आपको बताया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल होता है। इसका डेरिवेशन भी है, इसको हम डिराइव भी करेंगे। तो इस तरह से एक डेरिवेशन, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक डेरिवेशन दे रखा है। ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। यस। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अभी आप पहले नोट कर लीजिएगा। इस डेरिवेशन को हम समझाएंगे आपको। ऐसे ही जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस है उसका भी एक ये डेरिवेशन है। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इस डेरिवेशन को एक्सप्लेन भी करता हूँ। थोड़ा सा अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड, तो थोड़ा सा और वो क्लियर हो जाएगा लोकेशन ऑफ वॉइड में। ठीक है। अब एक टॉपिक है लोकेशन ऑफ वॉइड्स।